एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो आज अपन क्या देखेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, 4-5 लेक्चर में हो जाएगा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। पर इसके पहले अपन को अब इसका बेसिक देखना है, इसके इंट्रोडक्शन कि पहले कौन सी चीज अपन को आनी चाहिए। इसको स्टार्ट करने से पहले क्या चीजें अपन को आनी चाहिए। तो पहली क्या है, हाँ न्यू चैप्टर है ये, हिंदी इंग्लिश मीडियम कंबाइंड है, अभी कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा जब तक इस लेक्चर में। तो पहला चीज तो पीरियड टेबल आनी चाहिए। जिसको पीरियड टेबल अच्छे से आती है, जिसको पीरियड टेबल अच्छे से आती है, वो सारे क्वेश्चन इसके कंपटीशन के भी कर देगा, है ना। इसके आगे तो इसके तो कर ही देगा, कंपटीशन के भी कर देगा। दूसरा, पीरियड टेबल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आता है पुराना वाला 1s2 वाला आता है, 1s2 वाला आता है। ठीक है, वो आना चाहिए। इसके बाद तीसरा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए किसी, ये 3-4 चैप्टर का 11th क्लास के 3-4 चैप्टर में सीखा होगा ये तुमने अलग अलग जगह, वो यहाँ एक साथ है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ये ऑक्सीडेशन नंबर रेडॉक्स चैप्टर में था, रेडॉक्स एक चैप्टर था 11th क्लास में, उसमें था। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है, एटम में। और पीरियड टेबल तो एक थर्ड चैप्टर तुम्हारा पूरा पीरियड टेबल का ही था, यही टेबल पीरियड टेबल चैप्टर ही था पूरा, है ना। और चौथी चीज, स्ट्रक्चर्स आने चाहिए कंपाउंड के, वो 4th चैप्टर में था। जैसे कि टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल क्या होता है, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं। ये कहाँ थे, केमिकल बॉन्डिंग में थे सब स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग। तो मैं सब पढ़ा दूंगा ना, केमिकल बॉन्डिंग। तो तुमने जो जो भी नहीं पढ़ा होगा जहाँ जहाँ, वो मैं सब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा दूंगा। तो एक बार तुमने ये पढ़ लिया, समझ लिया, फिर डी ब्लॉक तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। उसमें कुछ थ्योरी है बस, फिर कुछ नहीं, है ना। ये सब इसी का कॉम्बिनेशन है ना। तो इनमें से तुम्हें क्या बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, मान के चल रहा है कि कुछ भी नहीं आता, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, किसी को आ रहा है किसी को नहीं आता, मान के चलो कुछ नहीं आता। सबसे पहले अपन को क्या है, पीरियड टेबल। पीरियड टेबल में बहुत सी चीजें नहीं आएंगी, मैं बताऊँ पूछूंगा अभी तो, ठीक है। अभी लग रहा है आसान है पीरियड टेबल, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है, हर चीज। तो जब अपन ने बेसिक करा था, तो अपन ने बहुत सारे आयंस देखे थे, जिनसे अपन ने बहुत सारे कंपाउंड बनाए थे, है ना। तो आज अपन कोशिश करेंगे सब कवर हो जाए, इतना चारों चीजें बस, ठीक है, इतना हो जाएगा चैप्टर फिर स्मूथ। तो पीरियड टेबल में क्या देखने लायक चीजें देखो, ये 1 2 3 4 5 6, इससे फायदा हो गया ना। कोई नहीं आया होगा आज, जैसे इसको देखना, उसको बोल देंगे ये देख लो तुम, पीछे नहीं जाएगा। और ये अब इसमें कितने 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये पीरियड टेबल है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। ये ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक, ये पढ़ना है अपन को। ये कौन सा है, पी ब्लॉक। और इसके नीचे डी ब्लॉक के अंदर का एक ब्लॉक अलग से बनाया है, एफ ब्लॉक। वो डी ब्लॉक के अंदर के एलिमेंट हैं, है ना, ये दिख रहा है, 14 एलिमेंट है, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 एलिमेंट्स ऊपर एफ ब्लॉक में यहाँ, और 14 यहाँ, मतलब कितने एलिमेंट्स टोटल मिला के 28 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के हैं, ठीक है। तो यही अपन को पढ़ना है, डी और एफ ब्लॉक। लेकिन उससे पहले अपन को ये भी तो पता होना चाहिए, एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, कौन से एलिमेंट्स हैं, उनका क्या नेचर है, थोड़ा बहुत हो, क्योंकि इनके चैप्टर्स थे पूरे, अब वो हट गए। तो अब देखो, हाइड्रोजन अपन ने 30 तक तो याद ही किए हैं। तो हाइड्रोजन अपन ने मतलब जैसे इसने करे, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। फिर क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इतने याद करिए। अब इतने अगर तुम्हें याद है, तुम प्रोड्यूस कर सकते हो नीचे के भी ट्रिक से, है ना। तो बेसिक में भी ट्रिक बताई थोड़ी थोड़ी मैंने, यहाँ से ये पूरा एक, है ना, और ये पूरा। इसको पीरियडिक टेबल क्यों बोलते हैं, पीरियडिक टेबल बोल रहे हैं, पीरियडिक, क्योंकि इसमें 7 पीरियड्स हैं। ये जो लाइन है ना, इस ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, है ना। ये भी बेसिक चीज है।
कि एक पीरियड ये हो गया, दूसरा ये 3 4 तो यही दिख रहा है। अब देखो 4 ही दिख रहा है, 5 ये 5वां हो गया, ये 6 और ये नीचे वाला 7। अब कंप्लीट हो गई पीरियड टेबल, क्योंकि एलिमेंट खोजे नहीं थे कुछ, वो भी खोज लिए अब 6 एलिमेंट लास्ट के। तो अब अपन को ये सारे एलिमेंट प्रोड्यूस करने जो अपन ने अभी तक नहीं, इसमें नहीं आए 30 तक, ठीक है। तो देखो हेलिना की रब से फरियाद, क्या हो गई फरियाद, रब से फरियाद। तो अब इसमें ये तो पता ही है अपन को, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। मेरे साथ बोलो, ये क्या है, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। फ्रेंशियम ठीक, कुछ अलग नहीं है, इंजीनियरिंग सब सेम है। अब यही पीरियड टेबल आवर्तशान नहीं बोलते हैं, आवर्तन साथ, क्या बोलते हैं, आवर्तशान, ये साथ आवर्तन, ठीक है, पुराना है, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है। अब देखो बेटा मांगे कार स्कूटर, क्या मांगे बेटा, कार स्कूटर, है ना, स्कूटर मांग रहा है बेटा, स्कूटर, बाप राजी हो गया, मतलब स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। फिर ये तो अपन को लाइंस इसमें सीरीज वाइज करेंगे अपन बाद में। अब देखो भाजी आलू गाजर, मतलब गैलियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब देखो भाजी आलू गाजर एंड थैला, अब लेकिन नहीं है वो, अब ऐसा करो कि वो भाजी आलू गाजर एंड थैला अब नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ, निहोनियम, निहोनियम क्या है, वैसे इनकी ट्रिक बताऊंगा ना पूरी एग्जाम में भी आ रही है, पर यहाँ अभी ऐसे भी करो, निहोनियम। केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम, जैसे पहली बार करा वैसे करो, केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम देते हैं, कैसे देते हैं, सन की प्रॉब्लम, फालतू में, केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम फालतू, है ना। तो फ्लोरीबियम है ये, आखिर कौन है, फ्लोरीबियम। फिर नाना पार्टिकल, ये अभी याद करने की कोशिश करो, मेरे साथ साथ याद करते रहो। नाना पार्टिकल ऐश्वर्या, सब बीमार, है ना, अपनी ट्रिक भी कर सकते हो। तो नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार, कहाँ गए बीमार होके, मॉस्को, एमसी है ना, मॉस्को मतलब एक शहर का नाम है, तो मॉस्को गए सब बीमार होके। और भी है इसकी, नई पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल, फिर मॉस्को गई होगा, ऐसा हो गया, ठीक है। और भी है, तो ओल्ड स्टाइल से, अच्छा इसका है क्या, देखो गैलियम, इंडियम, थैलियम था, ये निहोनियम था, ये जर्मेनियम, टिन और लेड है, ये टिन है और ये लेड, इनके थोड़े अलग हैं, टिन और ये लेड है। फिर फ्लोरीबियम, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, इसका भी अलग है, एसबी एंटीमनी, है ना। और बिस्मथ, बिस्मथ, और ये कौन है, मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम, है ना। ओल्ड स्टाइल से टीपो, लिवर, लिवर एक लड़के का नाम है, एलवी है ना इसका, हाँ, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो सेलेनियम, सेलेनियम बहुत सारी दवाइयों में यूज होता है सेलेनियम, ठीक है। टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम। फिर कल बाहर आई, देखो आंटी रोज बाहर आती हैं, तो फिर कल फिर से बाहर आई, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, कहाँ, टेरेस पे, तो टेरेस छत पे दो आंटियों ने देखा होगा बात करते हुए, देखा है ना, एक आंटी खड़ी हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी आंटी भी हो जाती है, तो बहुत सारी पंचायत लग जाती है, ठीक है। तो फिर कल बाहर आई आंटी टेरेस, पहले क्या छत नहीं होती थी लोगों के घर में, कच्चे घर होते, तो नीचे आंगन में लगती थी वही पंचायत, अब कहाँ लगती है, अब छतों पे लगने लगी थोड़ी थोड़ी। तो हीना नीना, और अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, उसी को ही हम क्षमा चाहते हैं तहे दिल से। हीना नीना और यही हीना नीना और करीना, एक्सरे रंगीन, कहाँ गया, ओरिजिनल है, ठीक है। एक्सरे रंगीन कैसा है, ओरिजिनल। वैसे रंगीन एक्सरे नहीं होता, कैसा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, पर वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, रंगीन है, फिर भी कैसा है, ओरिजिनल। तो हीना, अब देखो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जेनॉन, ये जेनॉन बोलो, एक्स है उसमें लेकिन क्या बोलना है, जेनॉन। तो ये भी जेरोक्स, एक्स साइलेंट है, मतलब उसका नाम ही जा बोलने लगे, जेरोक्स, जेरोक्स, ठीक है, ऐसा। ये एक्सरे होता है, ठीक, एक्सरे से संबंधित है। अच्छा रात हो गए। रेडॉन, ये कौन है, रेडॉन, ये कौन है, ऑर्गेनिसॉन, ऑर्गेनिसॉन, समझ में आ गए ये सारे। अब इसमें तुम्हें याद क्या करना है, ये पीरियड टेबल है, पर तुम्हें इसमें क्या याद करना है, देखो सबसे पहली चीज याद करनी है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में पहला वाला ग्रुप तुम्हें अगर याद होगा, ये +1 चार्ज बनाता है, कितना बनाता है, +1। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वो तुम्हें याद रखना है। ये दूसरा जो ब्लॉक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये ब्लॉक है, इसमें ये ग्रुप है, एस ब्लॉक का पहला ग्रुप, एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप। तो एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप बनाता है +2, क्या बनाएगा, +2। फिर ये पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है, ये बनाएगा +3,
क्या बनाएगा? तो तुमसे कोई पूछेगा भी कि +3 कौन बनाता है, तुम सोचोगे बोरॉन, सबसे पहले क्या सोचोगे? बोरॉन। बोरॉन बाई पूरी ट्रिक सोच लो, फिर भाजी आलू वाले, इससे +3 पता चल जाएगा। फिर +4, ये कौन आएगा? +4। अब यहाँ से माइनस आएंगे, ये कौन आएगा? -3, ये कौन आएगा? -2, -1 और 0। इतना अकेला पता है ना, तुम्हारे आगे के ये चैप्टर, अगला चैप्टर भी तुम्हारा स्मूथ चलेगा बहुत, क्योंकि इससे बहुत चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है, ये वाली चीज है, ये पता होना चाहिए। इनकी ट्रिक देखते हैं यहाँ पर। तो ये तो अब याद ही करा है अपन ने, यहाँ तक जिंक तक, जिंक तो याद ही करा। इसके आगे यहाँ, ये कहाँ से होता है? यटरबियम से। तो यारी जरा, अब बताना कहीं गलत हो गया, यारी जरा निभाना, मौत तक रुक, राह पड़ी आग में कूद। सही है सारे एलिमेंट्स। तो यारी मतलब यटरबियम। अभी रटने की जरूरत नहीं है, अगर हो जाए पढ़ लिया, ट्रिक पढ़ ली, ट्रिक हो गई याद, एलिमेंट याद हो गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये पता होना चाहिए कि सिल्वर जो एज है वो इसमें आता है, ZR। हाँ ZR, ये MO है। हाँ ठीक, और नहीं है, और बस। तो ये ऐसा, ये पता होना चाहिए कि सिल्वर इसी में आता है, इतना पता चल जाए बहुत है बस, है ना, कि सिल्वर दूसरी सीरीज में आता है। ये 3D1 सीरीज है, 3D की 2, ये वाली 3D1 है, 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, ये 6D, ऐसे करके सीरीज है डी ब्लॉक में। तो 3D 4D 5D और 6D सीरीज है अलग अलग। अब तो इस सीरीज में अब पता होना चाहिए कि सिल्वर जो है ना वो 4D में आता है, बस इतना पता हो, ट्रिक्स इतना हो जाएगा, तो मैं एलिमेंट एकदम रटने की जरूरत नहीं है। तो अब यटरबियम, इसका नाम क्या है? नाम उसके यहाँ से यटरबियम, इसका नाम जिरकोनियम, इसका नाम नियोबियम, नियोबियम, इसका नाम मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम तो इंपोर्टेंट भी आगे आएगा। टेक्नीशियम, टेक्नीशियम, इसका नाम रूथेनियम, इसका नाम रोडियम, इसका नाम पैलेडियम, पैलेडियम भी आएगा आगे, ये आएगा आगे। और सिल्वर, सिल्वर इंपोर्टेंट है। कैडमियम, बस ये कैडमियम आएगा, सिल्वर कैडमियम तो आया भी है निकिल कैडमियम सेल में, कैडमियम आया, निकिल कैडमियम सेल पढ़ा था जब आया था। और सिल्वर इंपोर्टेंट है, सिल्वर तो जल्दी में यूज होता है। पैलेडियम, हाइड्रोजन की अपन रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन कैटलिस्ट, उसमें आएगा ये पैलेडियम, ठीक है। और कौन है इनमें से? कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मोलिब्डेनम आ सकता है, मोलिब्डेनम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना तब एक दो रिएक्शन में आएगा। तो ये 4 एलिमेंट को देखो कि हाँ ये होता है मोलिब्डेनम MO, ठीक है। और जैसे MO ही है ना, देखो, और PD है, PD पैलेडियम भी ऑर्गेनिक में आएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन में दोनों आएंगे। सिल्वर अपन को ज्वेलरी के लिए यूज होता है तो पता ही है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक में नहीं आएगा, ये ऐसे नॉर्मल। कैडमियम सेल में आता है, और कैडमियम एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन उसमें भी आता है, तो ऑर्गेनिक में आएंगे सारे। फिर अगला वाला कौन सा? इसके नीचे वाला लेंथेनम वाली चीज, तो लेंथेनम। अब देखो, ला हफ्ता, हफ्ता, टी है हफ्ता, वरना रे, उस आयरन रॉड से, आयरन इरिडियम होगा, आयरन रॉड से रोडियम, आयरन रॉड के बाद IR के बाद क्या RD है? हाँ, आयरन रॉड कुछ नहीं है, रॉड कुछ नहीं है, पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात है, सिल्वर के नीचे गोल्ड आया है। वैसे प्राइस में क्या चलता है? प्राइस में गोल्ड ऊपर चलता है, सिल्वर नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिल्वर ऊपर गोल्ड नीचे, ठीक है। और इसके आगे क्या आया है? मर्क्यूरी। तो अब देखो ये अपन कौन कौन से काम किए हैं? लेंथेनम है, और इसके नीचे कौन है? एक्टिनियम। लेंथेनम काम का है क्योंकि F ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, F ब्लॉक का पहला एलिमेंट। तो ये पता होना चाहिए कि लेंथेनम कहाँ आता है? 5D में आता है। कहाँ आएगा? 5D। फिर हाफनियम कोई काम का नहीं है, लेकिन हाफनियम ठीक है। टेंटेलियम, टेंटेलियम है। फिर ये है, ये W जो है ना वो टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था पहले, लेकिन अब नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। ये जो बल्ब होते थे 100 वाट के बल्ब, उसमें फिलामेंट होता था, वो कभी टूट जाता था, उसको हिला के जोड़ते थे, ठीक है, उसका बनता था ये, है ना, टंगस्टन का बनता था। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर झेल सकता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। और अब तो ये यूज ही नहीं हो रहा, ना के बराबर, मतलब नेग्लिजिबल है, मतलब, ठीक है। 100 वाट का बल्ब कौन यूज करता है, ठीक है। तो रीनियम, ऐसा कोई यूज नहीं। ऑस्मियम, ऑर्गेनिक में रिएक्शन आएगी बस, है ना, ऑस्मियम की। फिर इरिडियम कोई यूज नहीं, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई यूज नहीं। इरिडियम के बहुत सारे मेटल्स के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, है ना, महंगे महंगे। प्लेटिनम, ज्वेलरी बनती है प्लेटिनियम की, ठीक है। गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, गोल्ड के और भी यूज होते हैं, मेडिसिन में भी यूज होता है गोल्ड, कोई सी। हैगमियम, मर्क्यूरी, हैगमियम है या फिर नहीं है, हम मर्क्यूरी यूज करते हैं, इसको कॉमन नेम में मर्क्यूरी बोलते हैं। ये मर्क्यूरी तो सारे थर्मोमीटर्स में यूज होता था पहले, अब इसका भी रिप्लेस कर रहा है इलेक्ट्रिक, है ना, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो
बायो हैजार्डस है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है सॉइल में या फिर एनिमल्स है उनको, उनके लिए जहरीला है, अपने लिए भी जहरीला अगर अपन खा लेंगे, ठीक है, इसलिए इनको धीरे धीरे कम करना है, ठीक है। अब कौन आया नीचे, एक्टिनियम। इसमें क्या है ट्रिक, इसमें कोई ट्रिक नहीं है ना, हाँ, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है तो इसको जरूरत भी नहीं। देखो यहाँ से मैंने बताया था 101 से याद करने के लिए, 101 से 118 उसमें सब कवर हो जाएंगे, है ना, उसमें सब कवर हो जाते हैं। चलो, तो इतना तो मैं पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट किस सीरीज में आता है। अब इनको देखो, एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट अपन देख के लेते हैं, एफ ब्लॉक वाले बताओ। हाँ, इसमें तो बताया था सैर पर, ऐसा बनाई थी ना ट्रिक अपन ने। हाँ, सैर पर, इसमें बता दो, सैर पर निकल पड़े पीएम समोसा खाने, सैर पर निकल पड़े पीएम समोसा खाने। देखो पीएम क्या सैर पर निकल पड़ते हैं, हमें देखा ही होगा, सुना ही होगा, मतलब ठीक है, मतलब सीएम सैर पर निकल पड़ते हैं तो सीएम खाने समोसा खाने। फिर क्या होता है, यूरोप की गाड़ियां आई, अब यूरोप जाते हैं, यूरोप की गाड़ियां तब दिलाई होंगी फिर दिलाई होंगी, यार तुम ये भी लो ल्यूटेटियम है। अब देखो क्या हुआ, पीएम गए शहर पर, समोसा खाने गए थे, उनको यूरोप की गाड़ियां दिला दी, कई गाड़ी, अब कुछ भी लेके आ जाता। अब देखो पहले क्या होता था, पुराने जमाने में राजा महाराजा जाते थे ना, तुम देखो कि महाराणा प्रताप का अभी भी जो घर है, मतलब जो महल है, उसके आसपास एक बहुत बड़ा वो बना है, एक म्यूजियम, उसमें पुराने जमाने की कार रखी है। उनके जो आगे जो राजा महाराजा रहे होंगे, उनको तो शौक नहीं था, उनको घोड़ा ही था, लेकिन उनके आगे जो राजा महाराजा रहे होंगे, उनने अलग अलग जमाने की नई नई कारें लाए होंगे, उनकी अभी भी रखी है बहुत अलग, फोर्ड और टेस्ला की बहुत सारी अलग कार रखी, तो लाए होंगे। तो उन्हें बोला कि सैर पर निकल पड़े पीएम समोसा खाने, यूरोप की गाड़ियां तब दी होंगी, है ना, या फिर यूरोप ने गाड़ियां तब दी होंगी, ऐसा कर दी होंगी, इधर तुम ये भी लो। अब इधर तुम ये भी लो, मतलब यहाँ भारत में तो अब है नहीं इतने महंगी गाड़ियां, है ना, तो तुम ये भी लो, इधर तुम ये भी लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मतलब ऐसा है, इधर तुम ये भी लो, याद कर लो, इधर तुम ये भी। तो अब देखो मैं आंख बंद करके लिखूं, देखो सैर पर निकल पड़े पीएम, है ना, पीएम, यूरोप की गाड़ियां तब, अरे यार सुनो चलो समोसा खा गए, सैर पर निकल पड़े पीएम समोसा खाने, यूरोप ने गाड़ियां तब दी होंगी, इधर तुम ये भी लो, बस ठीक है ना। थोड़ी बहुत जो अगर चेंज हो भी जाए ऐसे आगे पीछे के लेटर, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बहुत बड़ी बात है कि अगर याद होगी, है ना, नहीं तो नाक के बराबर याद करते लोग बात, ठीक है। अब बताओ अगली नीचे वाली देखो, सैर पर निकल पड़े पीएम, अगर एक्स्ट्रा लिख दिया क्या, एनडी है, एनडी ये नहीं है, पड़े, सैर पर निकले पीएम, ऐसा कर लो, सैर पर निकले पीएम समोसा खाने, हीरो की गाड़ियां तब दी होंगी, इधर तुम ये भी लो, बस खत्म, बहुत बड़ा वो है इसमें। अब देखो टीएच, इसको कुछ मत करो, याद करने की जरूरत नहीं है, इनको तो वैसे इन दोनों को करने की जरूरत नहीं, मैं बता दी। थैलियम, फिर क्या है, प्रोटेक्टियम, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, फिर नेपटूनियम, फिर प्लूटोनियम, अमेरिशियम, ठीक है, ऐसे इनके कोई काम यूज नहीं होता है, रेडियो एक्टिव है। फिर क्या लिखा है ये, क्यूरियम, बर्केलियम, फिर कैलिफोर्नियम, CF है कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम। अब यहां से याद करते हैं ये मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम, यहां से मैंने याद करवाई थी। 101 है ये, 102, 103, फिर ये 104, 105, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनकी ट्रिक भी इसमें आ जाएगी जो मैं बताऊंगा अभी। देखो अब यहाँ से आज क्यों करवाते हैं, पीरियडिक टेबल जो है ना 11th क्लास में, यहाँ से ट्रिक दी है उसकी, मतलब एक लिस्ट दी है, उसको याद करने का बोलते हैं, और नीट में क्वेश्चन भी आता है जेईई में, यहाँ से एक लिस्ट दी है पूरी 101 से। तो उसको कैसे करें, देखो मेंडल से स्टार्ट करो। मेंडल एक साइंटिस्ट का नाम है ना, मेंडल किसका नाम है जिसने पीरियड टेबल दी थी ओल्ड वाली, और नई किसने दी है, मॉसले ने। ये भी पूछ लेते कंपटीशन में कि न्यू पीरियड टेबल किसने दी है, मॉसले ने, ठीक है।
तो पुरानी वैसे जो एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं एसएससी उनमें नाम वगैरह पूछते हैं, नीट और जेईई में नाम नहीं पूछते, साइंटिस्ट का नाम निकल। तो ये है मेंडल, कैसा लग रहा है? नोबेल लग रहा है, सही यार हो गया है, तो कैसा लग रहा है? नोबेल है ना। तो एक क्या है, इस सुनो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल नोबेल लग रहा, मेंडल कैसा लग रहा? तो मेंडल नोबेल लग रहा, ठीक है, सही लग रहा है ना, मेंडल नोबेल लग रहा है। अब इसमें कौन हंस रहा है? बोर हंस रहा है, नहीं रदरफोर्ड डुबासा ना, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड कैसा लग रहा है? रदरफोर्ड डुबासा, डूबा मतलब होता है बुरा लगने वाला व्यक्ति, मतलब बूढ़ा बैल जैसा लगता है वो, ठीक है, उसकी झुर्रियां वुर्रियां निकल जाएंगी, गाल वाल नीचे, है ना। रदरफोर्ड डुबासा कैसा लगेगा? डुबासा। तो इसके बगल में रदरफोर्ड खड़ा है, वो कैसा लग रहा है? झुर्रियां निकल आई इसको, ठीक है, रदरफोर्ड डुबासा, है ना। ये कौन है? नोबेल है, सॉरी मेंडलीवियम, मेंडल है, और ये मेंडलीव है, ये मेंडल बोल रहे हैं पर मेंडल नोबेल लग रहा है, रदरफोर्ड डुबासा। अब इसमें अब ये बोर, अब बोर हंस रहा है, बोर जो है ना, बोर हंस मत, बता देना कहीं गलत होता है ना, बोर हंस मत। तो बोर हंस रहा है अब इन दोनों को देख के, बोर एटॉमिक मॉडल दिया होगा, बोर ने पता होगा तुम, बोर बहुत हैंडसम है, तो बोर हंस रहा है, तो हम बोल रहे हैं बोर हंस मत, है ना। 10 बार रोएगा, बता 10 बार रोएगा, में क्या 10 बार डांस स्टेडियम है, बोर हंस मत 10 बार रोएगा, तो DS 10 बार रोएगा, RG बार कुछ नहीं है, 10 बार रोएगा। अब क्यों रोएगा? ये कह रहा है बोर हंस मत 10 बार रोएगा, क्यों रोएगा? क्यों रोएगा? करना नहीं, क्यों अब सलाह दे रहा है, क्यों रोएगा तू? करना नहीं फालतू में, लव टू उससे, क्या बोल रहा? अब ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल देखो, ये थोड़ा है ना, ये चोट खाया हुआ इंसान है मेंडल, ये लग रहा है नोबेल अब, क्योंकि ये सब चीज समझ चुका है ना, लेकिन ये इसको सलाह दे रहा है कि तू हंस मत इस पर, जो लग रहा है इसको हंस मत, करना नहीं फालतू में, लव टू उससे, ये कुछ इसके दिमाग में थॉट है, हाँ इसके दिमाग में कोई थॉट, किसी का थॉट चल रहा है, और फिर बोल रहा है करना नहीं फालतू में, लव टू उससे, इसका उसके दिमाग में थॉट चल रहा है, बोला करना नहीं फालतू में, लव टू उससे, क्योंकि चोट खा ली तो फिर, है ना। तो ये ट्रायंगल है ना, समझ गए आप? इसमें ट्रिक क्या आई? मैं एक बार बोलूं, आंख बंद करके लिखता हूँ, देखो देखो आंख बंद, देखो मेंडल नोबेल लग रहा, रदरफोर्ड डुबासा, बोर हंस मत 10 बार रोएगा, करना नहीं फालतू में मतलब मॉस्को में, लव टू उससे, उससे खत्म ही हो गया, लव टू उससे। ये पूरा एक एलिमेंट्स का एक ट्रिक है, ये नीट में क्वेश्चन आया था एक बार कि ये 102 नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है, 104 कौन सा है, ऐसा पूछ लेते हैं, तो मैं ये ट्रिक याद होगी तो कर दोगी, जी में भी आए। तो बस ये इतना तो मैं फिर के बारे में, इस आवर्त के बारे में पता होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं, जहाँ रटना नहीं वहां रटना नहीं, लेकिन इतनी सब चीजें पता होनी चाहिए। गैलियम का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये भी एनसीईआरटी में है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो मैंने तुम्हें एनसीईआरटी का पूरा जूस बना के दे दिया, जितना तुम्हें करना चाहिए था, ठीक है। बाकी तो इसका सबसे हाईएस्ट है, इसका सबसे लोएस्ट है। सबसे लश्चरस नॉन मेटल कौन सा है? वैसे मेटल में लश्चर होता है, नॉन मेटल में नहीं होता, पर 10th क्लास की बात है कि सबसे लश्चरस नॉन मेटल कौन है? आयोडीन, चमकता है, चमकने वाला लश्चरस नॉन मेटल आयोडीन। सबसे ज्यादा सॉफ्ट मेटल या फिर लिक्विड मेटल कौन है? लिक्विड मेटल कौन है? मर्क्यूरी, है ना। सबसे ज्यादा सॉफ्ट मेटल, मतलब सॉफ्ट को बोलोगे तो सोडियम है, सोडियम को तुम चाकू वगैरह से भी काट सकते हो, सॉफ्ट मेटल में दोनों आएंगे, सोडियम पोटेशियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? सीजियम। तो देखो मैं तुम्हें एक बना देता हूँ लिस्ट, सबसे मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट है सारे के सारे, मोस्ट रिएक्टिव कौन है? मोस्ट रिएक्टिव कौन है? सीजियम। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा टंगस्टन। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? लोएस्ट किसका है? गैलियम, हाथ में रखने से पिघल जाता है, गैलियम हाथ में रखने से पिघल जाता है। और लश्चरस नॉन मेटल कौन सा है? लश्चरस, है ना, लश्चरस नॉन मेटल आयोडीन। लिक्विड मेटल कौन है? लिक्विड मेटल कौन है? Hg। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। एटम एलिमेंट विथ नो न्यूट्रॉन, नो प्रोटॉन, मतलब इसमें हाइड्रोजन में देखो तो न्यूट्रॉन नहीं है, ऐसा पूछते हैं कि एलिमेंट विथ नो न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो ऐसा कौन सा है? जिसपे सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही है, न्यूट्रॉन इसके पास नहीं है, तो न्यूट्रॉन नहीं है तो क्या होगा वो? हाइड्रोजन। सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइट एलिमेंट हाइड्रोजन,
है ना। लाइटेस्ट गैस कौन सी है? देखो लाइटेस्ट नोबल गैस पूछेंगे तो क्या होगा? हीलियम। सिर्फ गैस पूछेंगे तो हाइड्रोजन, है ना। तो ये तुम्हारे सारे चीजें होंगी, ठीक है। वैसे एलिमेंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया मैंने, पहले भी बेसिक बताया था, लेकिन अभी तक तुम्हें ये डी ब्लॉक के संबंध में याद रखना है, ठीक है ना। इसको रोको, ये पीरियड टेबल की अपनी बेसिक कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब सर से